सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है, खैर मकदम किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। मैं निशात अहमद। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जिसमें कि 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे, वो वीडियो बहुत ही अहम है। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर समाअत फरमा लें। और इसमें हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेंगे और 60 क्वेश्चन नंबर तक चलेंगे। यानी इसमें भी मैंने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। ये भी प्रैक्टिस सेट है, आप इसको जरूर एक बार लगाइए, आपके लिए बहुत ही अहम है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड हो, मैट्रिक, इंटर, बीए या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम सी टेट, बी टेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें लगभग लगभग इंक्लूड किया गया है, जो कि मोस्ट वीवीआई जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 31वां क्वेश्चन है ये, दर्जे झैल में साबका किस लफ्ज में है। मैंने इससे पहले भी जो वीडियो डाला उसमें भी सबसे पहला जो सवाल था साबका ही से था। उसमें मैंने समझाया है कि किसी इसम के शुरू में कोई लफ्ज लगाकर साबका बनाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे खबर, खबर से पहले लगा है बा, इसलिए ये बा खबर किसकी मिसाल हो जाएगी, साबका की मिसाल हो जाएगी। और ये जितने हैं ये सारे के सारे लाहिका की मिसाल है। साबका को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, हामिद फारसी सीखता है। इस जुमला में सीखता है कौन फेल है। सीखता है, देखिए जिस फेल में ताहे लगा हो वो फेल फेले हाल होता है। क्या होता है, फेले हाल होता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, 33 नंबर क्वेश्चन, कि फिराज की जिद क्या होगी। फिराज की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है ऊंचा, ऑप्शन नंबर बी है ऊंचाई, और ऑप्शन नंबर सी है नशेब, और ऑप्शन नंबर डी है नशेबी। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नशेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर में, फराइज का वाहिद क्या होगा। फराइज का वाहिद क्या होगा। ऑप्शन ए है फरूज, ऑप्शन नंबर बी है फर्ज, ऑप्शन नंबर सी है फर्ज फरूश, ऑप्शन नंबर डी है फर्जी। क्या होगा राइट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी फर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फराइज का वाहिद क्या हो जाएगा, फर्ज। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, वक्फ का फाइल क्या होगा। वक्फ से फाइल बनाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है वकूफ, ऑप्शन नंबर बी है बेवकूफ, और ऑप्शन नंबर सी है वाकिफ, और ऑप्शन नंबर डी है वाकफियत। इसमें फाइल बनाने का कायदा यह है कि उसके मादा में अलिफ लगा देते हैं। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का। 35 का ऑप्शन नंबर सी यानी वाकिफ इसकी राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन 36 नंबर में, वाकफियत क्या है। वाकफियत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है फाइल, ऑप्शन नंबर बी है सिफत, ऑप्शन नंबर सी है मौसूफ, ऑप्शन नंबर डी है मफऊल। आखिर में ता लगाकर सिफत बनाते हैं, तो इसलिए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिफत। और वाकिफ इसका फाइल होगा, और मौकूफ इसका मफऊल होगा, और मौसूफ तो इसमें है ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन 37 नंबर में, बेवकूफ में बे क्या है। बेवकूफ में बे क्या है, साबका, लाहिका, हर्फ या सिफत। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से 37 का ऑप्शन बतलाइए आप कमेंट बॉक्स में। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी ये है साबका। बे जो है ये लगा बेवकूफ, वकूफ एक इसम है और इसके शुरू में आकर लग गया बे। तो अभी आपको बतलाए हैं कि जब किसी इसम के शुरू में आकर कोई लफ्ज लग जाए तो उसको साबका बोलते हैं, और आखिर में आकर लफ्ज कोई इसमें बनाया जाए तो उसको लाहिका बोलते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर में, वेसाल की जिद क्या होगी। वेसाल की जिद, जिद का मतलब ऑपोजिट यानी उल्टा, विलोम। ऑप्शन नंबर ए है हिज्र, ऑप्शन नंबर बी है हिजरत, ऑप्शन नंबर सी है हिजरी, ऑप्शन नंबर डी है हिज्र। विसाल का मतलब होता है मुलाकात, तो इसका उल्टा क्या मतलब क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी हिज्र इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर में, दर्जे झैल में कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। दर्जे झैल में कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है बुलबुले हिंद, और ऑप्शन नंबर सी है इब्ने अली, और ऑप्शन नंबर डी है गुड्डू।
क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से इसका आप आंसर बतलाइए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुन्नियत जिसके शुरू में, जिस इसम के शुरू में इब्न लगा हो तो उसको कुन्नियत बोलते हैं। तो यहां पर जो है इब्न लगा हुआ है, इब्न अली, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर में, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप इसका कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ग्रामर के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने अलिफ से वीडियो शुरू किया है और बिल्कुल हाई लेवल तक की वीडियो रोजाना अपलोड हो रहे हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी आप प्ले लिस्ट पर जाकर एक बार जरूर समाअत फरमा लें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो सारे वीडियोस बहुत ही अहम होते हैं। यदि आप मैट्रिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दरक्षा का लेसन बाय लेसन मैंने 29 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यदि आप उसको एक बार भी जरूर समाअत फरमा लें। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, आम की जिद क्या होगी? यानी आम का उल्टा ऐन अलिफ मीम है। आम, आम मतलब होता है आम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है खास, ऑप्शन नंबर बी है आवाम, ऑप्शन नंबर सी है खास और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 41 का राइट आंसर? तो आम का जो उल्टा होगा वो होगा खास। क्या होगा? खास। और एक होता है आम, अलिफ मज्जर आम, ये इस आम का फल होता है मैंगो, और मगर यहाँ ऐन अलिफ मीम आम का मतलब होता है कोई भी लोग। अगला क्वेश्चन 42 नंबर में है, खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है नोश, ऑप्शन नंबर बी है नोशा, ऑप्शन नंबर सी है नौशीन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। खुर्द का मतलब होता है खाना, ये एक फारसी लफ्ज है, तो इसका मुतरादिफ हमें बतलाना है क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी खुर्दोनोश। अगला क्वेश्चन 43 नंबर में, रद रुद की जिद क्या होगी? रुद की जिद क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है कलाम, ऑप्शन नंबर बी है कलीम, ऑप्शन नंबर सी है कला और ऑप्शन नंबर डी है कलिमा। क्या होगा राइट आंसर इसका? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बतलाएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजाब की जिद क्या होगी? अजाब, ऑप्शन नंबर ए है सवाब, ऑप्शन नंबर बी है सवाब, ऑप्शन नंबर सी है शबाब और ऑप्शन नंबर डी है शिताब। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अजाब की जो जिद होगी वो हो जाएगा सवाब, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर में, इल्म की जिद क्या होगी? इल्म क्या उल्टा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है जिहल, ऑप्शन नंबर बी है जाहिल, ऑप्शन नंबर सी है जिहालत और ऑप्शन नंबर डी है जोहला। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो इल्म की जिद जो होगी वो जिहल होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जाहिल जो है ये आलिम का उल्टा है और इसी तरह जुहला जो है ये उलमा का उल्टा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर में, दर्जे झैल अल्फाज में मुअन्नस को चुनिए। दर्जे झैल अल्फाज में मुअन्नस को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है गुलजार, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब, ऑप्शन नंबर सी है इमदाद और ऑप्शन नंबर डी है कलम। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बतलाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इमदाद जो है ये मुअन्नस है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर में, दर्जे झैल में से मुजक्कर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है इस्लाह, ऑप्शन नंबर बी है रोजा और ऑप्शन नंबर सी है दवा और ऑप्शन नंबर डी है दफा। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बतलाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रोजा जो है ये एक मुजक्कर लफ्ज है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर में, तरकीब की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है तरकीबात, ऑप्शन नंबर बी है तरकीबों, ऑप्शन नंबर सी है तराकीब और ऑप्शन नंबर डी है तरकीबें। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी तराकीब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरकीब की जमा क्या होगी? तराकीब। अगला क्वेश्चन 49 नंबर में, अजल की जिद क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है अबद, ऑप्शन नंबर बी है अबद, ऑप्शन नंबर सी है आबाद और ऑप्शन नंबर डी है आबादी। अजल के माने होते हैं वो ज़माना जिसकी कोई इब्तिदा ना हो। हम खुदा को कहते हैं कि अल्लाह ताला अजली है और अबदी है। अबद के माने होते हैं अलिफ बे दाल, अलिफ बे दाल अबद के माने होते हैं वो ज़माना जिसकी कोई इंतहा नहीं हो, यानी जो ख़त्म नहीं होने वाला हो। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो अजली और अबदी दोनों हैं। अजल के माने होते हैं वो ज़माना जिसकी कोई इब्तिदा ना हो और अबद के माने होते हैं वो ज़माना जिसकी कोई इंतहा नहीं हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐन बेदाल जो है
अबद के माने होते हैं बंदा, इसलिए इसका ये नहीं ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर में, इनमें माजी नातमाम की मिसाल कौन है? वह आया होगा, ऑप्शन नंबर बी है। तुम आते थे, ऑप्शन नंबर सी है। मैं आया था, और ऑप्शन नंबर डी है मैं आ चुका हूं। माजी नातमाम को माजी इस्तेमरारी भी बोलते हैं, यानी जो काम माजी में बार बार दोहराया जाए, तो जिस फेल के आखिर में ते थे लगा हो उसको माजी नातमाम पहचान लिया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 50 का। अगला क्वेश्चन 51 नंबर में, दर्जे झैल में माजी शक्किया कौन है? माजी शक्किया को माजी एहतमाली भी बोला जाता है, इसका एक नाम माजी एहतमाली भी है। तो ऑप्शन नंबर ए है अहमद आया होगा, ऑप्शन नंबर बी है महमूद जाता था, ऑप्शन नंबर सी है हामिद आया था, और ऑप्शन नंबर डी है अहमद आ चुका है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अहमद आया होगा। इसमें ये एहतमाल है, ये शक है कि आया भी होगा, नहीं भी आया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मैं आया था कौन सेगा है? सेगा बतलाना है इसमें, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। यहां पे देखिए मैं लगा हुआ है, मैं लगा हुआ है, यानी आई लगा हुआ है, तो आई कौन सा होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर में, पुख्ता की जिद क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है जाम, ऑप्शन नंबर बी है खाम, ऑप्शन नंबर सी है नाम, और ऑप्शन नंबर डी है काम। क्या होगा राइट आंसर? प्लीज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी खाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर में, खुश्क की जिद क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है नज, ऑप्शन नंबर बी है नर, और ऑप्शन नंबर सी है बर, और ऑप्शन नंबर डी है खज। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप इसका आंसर बतलाइए, खुश्क की जिद क्या होगी? तो खुश्क की जिद जो है यहाँ पे तर होना चाहिए, खुश्को तर, ये नज नहीं है, बल्कि यहां पर आप इसको तर बना लेंगे, ये तर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर में, शेरे बिहार क्या है? शेरे बिहार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कुन्नियत, ऑप्शन नंबर बी है खिताब, और ऑप्शन नंबर सी है लक़ब, और ऑप्शन नंबर डी है तखल्लुस। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है ये लक़ब है, शेरे बिहार, बुलबुले हिंद, ये सारे के सारे अलकाब हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर में, दर्जे झैल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। तखल्लुस उसको कहते हैं जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं जिस नाम को, जैसे कि गालिब ने पहले असद तखल्लुस रखा, बाद में गालिब तखल्लुस रखा, तो इसी तरह इसमें हमें बतलाना है कि तखल्लुस कौन है। ऑप्शन नंबर ए है शाद, ऑप्शन नंबर बी है खान बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है लड्डू, ऑप्शन नंबर डी है अबू बकर। तखल्लुस जो नाम होता है उसके शुरू में ऊपर में इस तरह लगा देते हैं, तो यहाँ पर शाद जो है वो तखल्लुस की मिसाल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर में, वह लोग पढ़ते हैं, इस जुमले में पढ़ते हैं कौन फेल है? ते हैं जिस फेल में लगा हो वो फेल हाल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर में, हक की जिद क्या होगी? हक क्या उल्टा बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है ना हक, ऑप्शन नंबर बी है बातिल, और ऑप्शन नंबर सी है बातिन, और ऑप्शन नंबर डी है हकीकत। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी हक का उल्टा क्या हो जाएगा? बातिल। अगला क्वेश्चन 59 नंबर में, हक की जमा क्या होगी? हक की जमा हुकूक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में, बालिग का मुअन्नस क्या होगा? बालिग का मुअन्नस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बुलूगत, ऑप्शन नंबर बी है बालिगा, और ऑप्शन नंबर सी है बलागत, और ऑप्शन नंबर डी है मुबालगा। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसलिए बलागत क्या हो जाएगा? बालिग का मुअन्नस हो जाएगा। तो साथियों ये था 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं लाऊं सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और आप ये भी हमें बतलाएं कि आपके इस 30 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए, कितने आप जानते थे और कितने आप नहीं जानते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।